अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो माशाल्लाह आज देखिए 15th रोज़ा हो गया है और ये देखिए सुबह सहरी का टाइम है और यहाँ पर चाँद देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो सहरी के बाद हम लोग अक्सर बाहर थोड़ी देर के लिए निकल आते हैं। अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है और बाहर सुबह अच्छी हवा भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। असल में हमारे आसपास मुस्लिम आबादी है नहीं, बाकी जगह तो बहुत रौनक होती थी। और अब ये देखिए दोपहर का 2 बज रहा है और दोपहर में देखिए ये धूप कितनी तेज़ हो गई है। तो अभी हम लोग सो कर के उठे हैं, अभी नहीं मेरा मतलब है 11 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद अपना स्केड्यूल जो रहता है रोज़मर्रा का कामकाज वो कुछ करते हैं और फिर 2 बजे के बाद नमाज के बाद ज़ोहर का जो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन होती है आफ्तार की वो कर लेते हैं। जो ज़रूरत होती है वो काम हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा हमेशा से यही स्केड्यूल रहता है। तो यहाँ पे कोफ्ते हमें बनाने थे, कोफ्ते हमने बना लिए हैं। उसके बाद हमने कबाब भी बनने के लिए रख दिया है और यहाँ पर आलिया जो है साथ में तंजिया भी सब अपने अपनी तिलावत में लगे हुए हैं। और फिर ये शाम का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं, उसके बाद ये शाम का टाइम है और फिर अब प्रिपरेशन हो रही है आफ्तार की। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अरेबिक डेज़र्ट लुकैमत। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें मैदा लिया है और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही से इसे नीट करना है। और इसका जो बैटर है वो बनाएंगे हल्के गुनगुने पानी से। तो इस तरह से जैसे फुल्कियाँ बनाई जाती हैं, दही वाली फुल्कियाँ आप बनाते होंगे या पकौड़ी बनाते होंगे, वैसे इसका बैटर तैयार कर लीजिए और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। फिर इधर हम बना लेते हैं शुगर सिरप। तो जो शुगर सिरप होगा वो एक तार की चाशनी बनेगी और साथ में इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दीजिए या इलायची पाउडर डाल दीजिए, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर लीजिए। वैसे इसमें डालते हैं वनीला एसेंस। फिर उसके बाद आधा घंटे या पौन घंटे के बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स जो बना करके ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। ये हमने कुकिंग ऑयल लिया है, आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और फ्लेम जो है आप इसे मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करिएगा, बहुत ही क्रिस्पी ये बनेगा जो बॉल्स आप बनाएंगे। और इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो माशाल्लाह धीरे धीरे करके 15 रोज़ा हो गया है और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी ईद आने वाली है और पता भी नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह कैसे रोज़ा कट गया। हाँ, 2-3 दिन से थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो वो भी बहुत अच्छे से कट जाएगा। तो बस सबका रोज़ा इस तरह से कट रहा होगा। तो स्केड्यूल इतना बिज़ी हो जाता है कि पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब होती है और शाम से सुबह कब हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाती है। नमाज तो अपनी 5 वक्त की रहती ही है, साथ में आपको तरावी पढ़ना होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कुरान की तिलावत करना। तो ये अगर हम कहेंगे ये कुरान का महीना है तो वाकई में ये कुरान का महीना है। कुरान जो हमारी होली बुक है, जिसे हम यूनिवर्सल बुक कहते हैं, जो आसमानी किताब सारी दुनिया के लिए उतारी गई है, अल्लाह पाक ने हमारे नबी करीम पर इसे उतारा है। इस महीने में ये किताब नाजिल हुई थी, यानी इस महीने में ये किताब उतारी गई थी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करनी है। और ये देखिए बातों बातों में हमारा ये डेजर्ट रेडी हो गया है। ल्यूक वार्म शुगर सिरप इसके ऊपर पोर कर दीजिए और साथ में सिसमे सीड स्प्रिंकल कर दीजिए। और यहाँ पे आज हम बना रहे हैं जो हमने प्रिजर्व करके बादाम का शरबत बना करके रखा था, उसे बना रहे हैं। दूध के साथ इसे बनाएंगे। चिया सीड इसमें हमने ऐड कर दी है और ठंडा ठंडा दूध इसमें ऐड कर दीजिए। आज इसमें कुछ भी रूह अफ़ज़ा या कोई फूड कलर नहीं डालेंगे, बस इसको प्लेन ही बनाएंगे। बच्चों का आज इसे पीने का मन था, तो रोज़ डिफरेंट डिफरेंट बनता रहता है, सब कुछ बच्चों के हिसाब से चलता है। तो इसके बाद हमने चिकन मैरिनेट करना था, तो यहाँ पर हम चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं। तो बच्चे हमारे जो हैं उनको आफ्तार में, बच्चे क्या हस्बैंड और हम लोगों को एक नॉनवेज होना ज़रूरी है। 2 हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसी रेसिपी चूज़ करते हैं जो सिंपल हो और फटाफट बन जाए। तो ये सिंपल सी रेसिपी है। सारे मसाले इसमें ऐड कर दीजिए, चिली सॉस डाल दीजिए, सोया सॉस डाल दीजिए, विनेगर डाल दीजिए और इसके बाद इसमें एक अंडा जाएगा और कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसके बाद इसे आप मिक्स
मिक्स करके रख दीजिए। आधा घंटे के लिए मैरिनेशन काफ़ी रहेगा, वरना हैंड टू हैंड भी आप बना सकते हैं। बोनलेस है तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे भी तैयार करके रख देते हैं। साथ में बनेगी बिरयानी, बच्चों को आज बिरयानी बनानी है तो इसे भी मैरिनेट कर देते हैं। तो ये सारे काम जो हैं हम 4 बजे तक कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर में फिर सोना तो रहता नहीं है, तो घूमते टहलते यह सारी प्रिपरेशन हो ही जाती है। बिरयानी मसाला हमारे पास होममेड था तो इसमें हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है, दही डाल दी है। तो मैरिनेशन बना करके जब इस तरह से रख देते हैं तो बहुत जल्दी से बिरयानी रेडी हो जाती है। अब चलते हैं, इधर हमने प्याज जो है इस तरह से कद्दूकश कर ली है। प्याज काटने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि रोज़ का वही काम होता है। शायद प्याज इतनी ज़्यादा कट की जाती है कि थकाई लग जाती है। रोज़ का एक काम एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं करते करते। तो इस तरह से कद्दूकश से भी आप कर सकते हैं, फटाफट इससे भी बहुत अच्छे प्याज कट हो जाती है। वह चॉपर में कर लिए, लेकिन चॉपर में इस तरह से कट नहीं होती है, बहुत बारीक उसमें चॉप हो जाएगी, तो हमें इस तरह से ज़रूरत थी। तो यहाँ पर चिकन भी हमने जो मैरिनेट किया है इसे भी हम रेडी कर लेते हैं। मसाला बनाकर इसे भी रख देंगे। भाई आफ्तार के बाद कुछ दिल नहीं चाहता काम करने का, क्योंकि बॉडी जो होती है उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची होती कि फिर कोई काम किया जाए। तो आफ्तार से पहले ही सब कुछ कर लेते हैं, बस उसके बाद रोटी बनाने का काम रखते हैं। और रोटी भी हमारे यहाँ तो सिर्फ 1 या 2 रोटी बनती है। हस्बैंड 1 रोटी खाते हैं, और पहले ही हमने आपको बताया था वो मटन उन्हें रोज़ खाना है, तो आज मटन बनाना नहीं था, क्योंकि कल मैंने बनाया था तो मटन उनका रखा हुआ था और उन्हें खाना ही था। हम लोग का कोई ऐसा है नहीं कि मटन ही खाया जाए, या कुछ और दिल चाहता है तो खाते हैं, नहीं दिल चाहता तो नहीं खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 6-10 हो गए हैं और फ्राइंग का टाइम आ गया है, क्योंकि इस वक्त तो बहुत काम बढ़ जाता है। लास्ट मोमेंट पे फ्राइंग का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस वक्त 2 की जगह 4 हाथ की ज़रूरत पड़ जाती है। और चारों तरफ जितने भी आपके पास स्टोव में आपके जितने भी बर्नर हैं उसमें लगता है कि ऑयल चढ़ा दिया जाए और फटाफट फ्राइंग हो जाए, क्योंकि बस एन वक्त पे फ्राई करके जब अफ्तार रखी जाती है तो जो फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं वो गरम गरम ही मज़ा आती है खाने में। तो यहाँ पर चिकन स्ट्रिप्स जो है हम फ्राई कर रहे थे, और देखिए जल्दबाजी में आज लेट भी हो गया, हो जाता है कभी कभी, आपके साथ भी हो जाता होगा। इसे हमें ब्रेड क्रम्ब से कोट करना था और हम इसे भूल गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज एक साथ फ्राई करनी थी और फिर ध्यान भी नहीं रहा कि इसे कोट करना है। पर इसे हमने डबल बार फ्राई किया था, यानी 2 बार इसे किया था, तो अच्छा क्रिस्पी ये मज़े का बन गया था। और ये देखिए हस्बैंड जो हैं ये हमेशा लास्ट मोमेंट पे आते हैं, क्योंकि इन्हें जो है अपनी पालक की जो भजिया पकौड़ी ये बनाते हैं, इन्हें ज़रूर बनाना है, रोज़ बनाना है। और उसके पहले ये आफ्तार इधर उधर बांटते टहलते रहते हैं, देते रहते हैं। और ये देखिए आ गए हैं, और ये भी बीच में आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। इसको हम डिस्टर्ब करना ही कहेंगे, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा पहले आकर काम कर लिया कर, पर इन्हें समझ ही नहीं आता है। तो ये देखिए ये बीच में आ गए हैं, और आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये अभी ये काम कर ही रहे थे और अजान हो गई और हमारा रोज़ा खुल गया है। तो इन्होंने खजूर खा लिया है, और उसके बाद ये फिर आगे जो है अपनी पालक को अच्छे से फिर फ्राई कर रहे हैं। तो असल में हमारे घर के आसपास कहीं मस्जिद तो है नहीं, तो इसलिए हमें अजान की आवाज़ तो आती नहीं, हम मोबाइल से ही रोज़ा खोलते हैं। वैसे जब से हम शादी होकर के आए हैं, जब से हमारे अब्बू का ये रूटीन था कि वो जब वहाँ अजान होती थी तो वो हमें मोबाइल से एक मिस कॉल कर दिया करते थे और हम उस हिसाब से रोज़ा खोल लेते थे। और अब्बू तो अब नहीं रहे, लेकिन हमारे भाई ने ये रूटीन जो है फॉलो कर रखा है अब्बू का, और अब वो यही काम करता है। वो भी ज़रूर से हमें एक मिस कॉल दे देते हैं और फिर हम रोज़ा खोल लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमारा रोज़ा जो है खुल गया है। और ये देखिए दही फुल्कियाँ, आज हमने ये गोलगप्पे जो हैं घर में ही बनाए थे, मीठी वाली फुल्कियाँ बनाई थी, बड़े ही मज़े की थी। और जो लुकैमत बनाया था वो भी बहुत ही मज़े का था। आप भी उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और फिर अब आज रोज़ा खुलने के बाद हमें किचन में जाना पड़ा, क्योंकि रोज़ा खुलने के बाद ज़्यादातर जो काम होता है वो तंजिया निपटाती है, यानी बर्तन जो वॉश वगैरह करना होता है वो तंजिया कर लेती है। निशाश्ता ख़त्म हो गया था, उसे भी हमने सोख करके रख दिया था, बनाना था। और बिरयानी भी ये था कि चलो रोज़ा खोलने के बाद बनाई जाएगी। तो ऐसे तो सिर्फ हम रोटी बनाने के लिए आते थे, तो यहाँ पे चावल जो है इसे हम बॉईल कर लेते हैं और अपनी बिरयानी को लेयरिंग कर देते हैं।
तो इसके साथ हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। और हमें पता है अभी कोई खाएगा नहीं, ये काम तो देर से ही होगा, दिल चाहेगा तो खाएंगी, नहीं तो बच्चे सहरी में खा लेंगे, लेकिन फिर भी बना के रख देते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपके साथ अपना ये रमज़ान का रूटीन शेयर किया है, अफ्तारी का, थोड़ा सा सहरी का भी दिखाया है। अच्छा, रोज़ आजकल आपके साथ हम ब्लॉग नहीं शेयर कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि कैमरा सेट करना, फिर ब्लॉग शूट करना, फिर एडिट करना, आप तक पहुंचाना, बहुत टाइम इसमें ख़राब हो जाता है। और रमज़ान में पता है स्केड्यूल इतना बिज़ी होता है कि बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ रूटीन के हिसाब से चलती रहती है। तो कब सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलता। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद रेगुलर आपके साथ ब्लॉग शेयर किया करेंगे। तो आई होप कि आज का हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ और कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।